हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने मैंने फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जाना था। फर्स्ट वीडियो में हम लोग संस्कृत जो शब्द है उसको बारे में जान लिए थे कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है और संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, और हमको जानना भी जरूरी था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी है और संस्कृत का हम लोग पठन कर रहे हैं। फिर उसके बाद तत्पश्चात हम लोग क्या पढ़े थे? संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़े थे? संस्कृत व्याकरण। बोलिए आप लोग क्या पढ़े थे? बोल रहे हो भाई, बोलो क्या पढ़े थे भाई? संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़े थे? संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण पढ़े थे। तो संस्कृत व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुआ और उसका जो निर्माण पढ़ लिए थे, उसका अर्थ क्या निकला था, संस्कृत व्याकरण क्यों पढ़ना जरूरी है, इसका चर्चा कहाँ हुआ है और इसका उद्भव क्यों हुआ, किसके लिए जरूरी था और आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब के बारे में मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, पूरा लेक्चर में सारा चीज कवर कर लिया गया है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहते हैं, अर्थात जनक किसे कहते हैं, पाणिनि के कहते हैं, पाणिनि के बारे में सारा चीज पढ़ाया गया। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद। क्या पढ़ेंगे? अनुवाद। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को एक काम कर दीजिए। अब जितने भी तुम्हारे दोस्त है, अब जो भी बच्चा भी देख रहा है, फिलहाल जो में तुम देख रहे हो ना, तुम, हाँ भाई, तो तुम देख रहे हो तो पहले अपने दोस्त के पास शेयर कर दो। क्या कर दो? शेयर कर दो। कर रहे हो ना? हाँ, शेयर करो। पहले शेयर कर दो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? संस्कृत, आज हम लोग संस्कृत अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत अनुवाद। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। कैमरा चालू है, ठीक है, कैमरा चालू है, घबराना नहीं है। हम ये ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इशू हो गया था, कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि कैमरा शायद ऑफ हो गया। कैमरा चालू है, कैमरा चालू ही रहता है। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी वीडियो देख रहा है, सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और अच्छा से पहले देखना है। क्या करना है? देखना है और सबसे पहले हमको अच्छा तरह से सुनना है। पहले आप लोग सुन लेते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तो फिर आगे जो भी हम पढ़ाएंगे उसको लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है, वीडियो के पॉज करके और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी हमारे जो नए दोस्त है, साथी है, जो आज इस वीडियो को देख रहा है, पहले सबसे पहले वो क्या करिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और पढ़ने से पहले अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद। क्या पढ़ेंगे? अनुवाद। अनुवाद क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? अनुवाद। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनुवाद। आप लोग को आना है, LFK क्लासेस सर्च मार लेना। ठीक है, यहाँ पर LFK क्लासेस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है LFK क्लासेस। यहाँ पर बहुत सारा जो वीडियो जो अपलोड है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सारा शॉर्ट रील्स वगैरह जो है सब डाल दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पर आइएगा LFK क्लासेस, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जो है गुना का नया ट्रिक है, बिहार बोर्ड का फिजिक्स हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, अनुवाद हो गया, संस्कृत व्याकरण हो गया, सारा चीज प्ले लिस्ट बना दिया गया है। घबराना नहीं है, एक एक चीज जो है ना, लोहे लोहे हम लोग सारा चीज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस जो है ना लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में अनुवाद सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अनुवाद। क्या सीखेंगे हम लोग? अनुवाद। ठीक है दोस्तों, क्या सीखेंगे? अनुवाद। बहुत बढ़िया, अनुवाद। ठीक है, अनुवाद। देखिए ये अनुवाद जो शब्द है, ये अनुवाद शब्द, ये पुल्लिंग है। अनुवादः क्या होता है? अनुवादः। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि संस्कृत शब्द जो है नपुंसक लिंग है। क्या है? नपुंसक लिंग है। संस्कृत व्याकरणम होता है। क्या होता है? व्याकरणम। और क्या होता है? संस्कृतम होता है। दोनों को क्या है? नपुंसक लिंग है। क्या है? नपुंसक लिंग। जबकि अनुवाद शब्द क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। अनुवाद देखिए आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा आज के इस लेक्चर में ही। इसी लेक्चर के देखने के बाद आप लोग अनुवाद बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अनुवाद में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? अनुवाद जो शब्द जान लिए। अनुवाद होता क्या है? बेसिकली अनुवाद होता क्या है? अरे अनुवाद मतलब ये होता है किसी भाषा को संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर देना। क्या होता है?
किसी जैसे हिंदी है उसको संस्कृत में कर दीजिए, इंग्लिश है संस्कृत में कर दीजिए। क्या होता है, ट्रांसलेट कर देना ही अनुवाद कहलाता है। क्या करता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं और संस्कृत में क्या बोलते हैं, अनुवाद। क्या बोलते हैं, अनुवाद। ठीक है, तो अनुवाद को हम लोग सीखने के लिए सबसे पहले मुख्य 3 चीज जानेंगे। क्या जानेंगे, 3 चीज। ठीक है, फिलहाल में हमको 3 चीज चाहिए। एक चाहिए लिंग, दूसरा चाहिए पुरुष, तीसरा चाहिए वचन। क्या चाहिए, वचन। इस 3 चीज क्लियर है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तत्पश्चात हमको क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग विभक्ति देखेंगे, फिर कारक चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे, विभक्ति और कारक चिन्ह। किस प्रकार विभक्ति से हम लोग संस्कृत बनाते हैं और कारक चिन्ह से प्रकार हम लोग हिंदी निकालते हैं, इसका विभक्ति और कारक चिन्ह का क्या यूज है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि संस्कृत व्याकरण में कितने होते हैं लिंग, कितने होते हैं भाई, 3। कितने होते हैं, आप लोग बोलिए 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन होता है, किसी को पता है? पता है तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, क्या है बताइए कौन कौन होता है। देखिए लिंग क्या होता है, लिंग मीन्स होता है जेंडर। क्या होता है, जेंडर। अलग अलग भाषा में अलग अलग जेंडर के प्रकार होते हैं। हर एक भाषा का अपना अपना जेंडर होता है। कहने के इंग्लिश में जेंडर 4 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 4। हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर, तो क्या होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। किसमें, इंग्लिश में। कौन कौन है, मैस्कुलिन, सेकेंड है फेमिनिन, और थर्ड है क्या है, कॉमन जेंडर, और फोर्थ क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। जबकि इंग्लिश में ये 4 हो गया, जबकि हिंदी में 2 ही होता है। क्या होता है, 2 होता है। या तो कुछ होगा पुल्लिंग, नहीं तो स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में दोस्तों 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। एक होता है पुल्लिंग, सेकेंड होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, तो संक्षिप्त में लोग जान लेते हैं पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, पुल्लिंग। अभी हम लोग 2 ही चीज जानेंगे। ठीक है, जैसे कि अगला पार्ट आएगा उसमें और डिटेल्स में हम लोग अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, पहले आज के जितना चाहिए उतना हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी जो भी देख रहा है, चाहे आपका दोस्त को नहीं आ रहा, बताइए, वीडियो देखने के बाद वो अनुवाद बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कुछ भी मिस कर देते हैं, मैं कुछ भी बता देता हूँ उसके बाद आप लोग नहीं सुनते हैं, तो हो सकता है अनुवाद आपसे गलत हो जाए, ना बना पाइएगा। ठीक है, लेकिन सुनते हैं तो ध्यान से अच्छा से अनुवाद बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग जान लेते हैं लिंग। लिंग संस्कृत कितने होते हैं, फिर से बताइए, 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग मीन्स जो पुरुष जाति के बोध हो, जैसे कि कबूतर है, क्या पुल्लिंग है, मोर, मोरनी, तो समझ रहे हैं, मोर क्या हो गया, पुल्लिंग, मोरनी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग होता है, जैसे गाय क्या होता है, स्त्रीलिंग है, जबकि बैल जो होता है वृषभ बोलते हैं संस्कृत में, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे आप लोग समझ सकते हो ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप लोग समझ जाइए, आप लोग समझ सकते हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। अपना क्या, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मीन्स होता है जिसमें निर्जीव पदार्थ हो, जिसमें प्राण न हो। ठीक है, ये जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो। ठीक है, उस सब क्या होता है, नपुंसकलिंग। संस्कृत में थोड़ा डीपली में जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि नपुंसकलिंग उसे कहते हैं जिसमें प्राण न हो, या निर्जीव वस्तु हो, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा बात नहीं दोस्तों। थाली में क्या प्राण होता है, नहीं ना, उसको संस्कृत बोलते हैं स्थालिका, लेकिन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार आपको कहिएगा चूंटी तक छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होगा, चूंटी का एकदम छोटा छोटा होता है, तो चींटी जो होता है, चींटी, उसको संस्कृत बोलते हैं पिपलिका। क्या बोलते हैं, पिपलिका। बताइए, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि हमको दिखने में लग रहा है कि क्या है, नपुंसकलिंग, लेकिन ऐसा बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल में आपको समझना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध है पुल्लिंग, जितना भी लड़का है, लड़का का नाम होता है, जितना भी पुरुष जाति का बोध हो, सब क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। और बाकी बात जो स्त्रीलिंग तो समझ ही रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नपुंसकलिंग। फिलहाल में आपको समझ लीजिए कि जिस शब्द के लास्ट में आधा मा लगल होगा। ठीक है, जैसे फलम, पुस्तकम, क्षेत्रम, बाकी बाद जिसमें भी लगल होगा, जैसे कदली फलम हो गया, द्रक्षा फलम हो गया, व्यंजनम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, नपुंसकलिंग। क्या हो गया, नपुंसकलिंग। अब आते हैं वचन। क्या आते हैं, वचन। अभी 2 चीज जानेंगे, पहला लिंग जानेंगे, अब दूसरा जानेंगे वचन। वचन जो होता है संस्कृत व्याकरण में 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। पुरुष भी 3 होते हैं, तो हम लोग अभी वचन पढ़ रहे हैं। वचन मीन्स नंबर। नंबर क्या होता है, किसी चीज को काउंट करने के लिए हमको पता होना चाहिए ना कि कौन चीज कितना है, तो इसको लिए एक नंबर का प्रयोग किया था, काउंट किया था। ठीक है, तो दोस्तों संस्कृत में जो नंबर होते हैं, वचन होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बताइए, एक वचन किसे कहेंगे, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। द्विवचनम किसे कहेंगे, बताइए आप लोग। द्विवचनम उसे कहेंगे जो 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध हो।
बहुवचन किसे कहेंगे? दो से ज्यादा। दो से ज्यादा हो सकता है 3, 4, 5, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जो भी दो से ज्यादा। दो से ज्यादा तीन भी ना है, तीन भी बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन हम लोग समझ गए। द्विवचन समझ गए। द्विवचन मतलब दो ही होता है, एक वचन में एक ही होता है। लेकिन बहुवचन थोड़ा सा मतलब दिमाग में लगाना है कि बहुवचन कर रहा है तो द्विवचन मतलब दो, एक वचन मतलब एक, लेकिन बहुवचन मतलब दो से ज्यादा होता है। ठीक है, दो से ज्यादा 3, 4 कितना भी हो सकता है। ठीक है, बहुवचन। तो हम लोग लिंग समझ गए, वचन समझ गए, बस इतना ही समझना था आज की वीडियो में, इतना ही जाना था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में जितना भी, एक बात बता दूं, लड़का का जो भी पुल्लिंग है, जितना भी लड़का होता है उस सभी के नाम में विसर्ग लगा दीजिए। ठीक है, जितना भी लड़का है सबके नाम में क्या लगा दीजिए आप लोग? विसर्ग। ठीक है, जैसे राम है राम, मोहन नाम है मोहन, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? राजीव, क्या हो जाएगा? राजीव। सोहन क्या हो जाएगा? सोहना। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजू, राजू। क्या नाम है आपका? मुनि, मुनि। ठीक है, तो विसर्ग लगा देना है। ठीक है, हरि तो हरि ही हो जाएगा, उसमें सिर्फ विसर्ग लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितना भी होता है पुल्लिंग जाति उसको एक वचन था, जब एक आदमी होता है स्वयं एक होता है अपने आप में, जब एक होता है वो, तो जब एक वचन में होता है तो उसमें सिर्फ विसर्ग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? विसर्ग। तो जितने भी आपका दोस्त है सबको जाके बताइए कि अपना नाम में विसर्ग लगाओ और संस्कृत में अपना नाम बोलो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपको नाम का संस्कृत क्या होगा? मेरा नाम साहेब है तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? बताइए, साहेब। क्या हो जाएगा? साहेब। ठीक है, अगला आपका क्या नाम है? ठीक है, अंकित, अंकित क्या हो जाएगा? अंकिता। क्या हो जाएगा? अंकिता। बहुत बढ़िया आपका। ठीक है दोस्तों, आपका क्या नाम है बताइए? कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिए, फिर हम पढ़ लेंगे। कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग सबसे बढ़िया बात यह है कि लड़की जितनी भी होती है एक वचन, उसमें किसी में विसर्ग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। अर्थात लता के लता, सीता के सीता, गीता के गीता, जो भी गर्ल्स का नाम होता है, जितना भी लड़की है सबका जो नाम है वो अपने आप में संस्कृत एक वचन में है। क्या है? संस्कृत के एक वचन में उसका नाम है। एक वचन जब कोई भी गर्ल्स है उसका अपने आप में जब एक होता है, एक होती है सॉरी, तो उसमें कुछ मतलब कुछ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? सिंकी, सिंकी क्या हो जाएगा? सिंकी। तुम्हारा? दिव्या, दिव्या क्या हो जाएगा? दिव्या। ठीक है, सारिका, तुम्हारा क्या हो जाएगा? सारिका के सारिका हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, कृष्णा, तुम भी क्या हो जाएगा बताओ? तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? कृष्ण नहीं, कृष्णा, तुम विसर्ग लगाओ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दो चार को नपुंसकलिंग जान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या हिंदी में या इंग्लिश में कुछ हम लोग शब्द याद नहीं किए हैं? इंग्लिश में कुत्ता का कुत्ता बोलते हैं क्या? अरे बोलते हैं, आप लोग याद किए ना, डॉग। सेम उसी प्रकार संस्कृत में नपुंसकलिंग जो होते हैं ना, कुछ चीज आपको याद करना ही पड़ेगा, उसको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि विद्यालय के होता है संस्कृत विद्यालय, वृक्ष को होता है वृक्ष, और उस प्रकार चिड़िया को होता है खगः, उसी प्रकार कबूतर को होता है कपोतः, बैल को होता है वृषभ, उसी प्रकार घर को होता है गृहम। ठीक है, किताब को बोलते हैं पुस्तकम, केला को बोलते हैं कदली फलम, और अंगूर को बोलते हैं द्रक्षा फलम। उसी प्रकार आप लोग फूल को बोलते हैं पुष्पम, फल को बोलते हैं फलम। इसी प्रकार खेत को बोलते हैं क्षेत्रम। क्या बोलते हैं? क्षेत्रम। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं संस्कृत अनुवाद। ठीक है, क्या जानते हैं? संस्कृत अनुवाद। अनुवाद, ठीक है, संस्कृत अनुवाद। पहला आप लोग जान लीजिए कि संस्कृत में जो वह है, क्या है? वह, संस्कृत में वह शब्द है, इसका संस्कृत में तीन अर्थ होता है। कितना होता है? तीन। कितना होता है? तीन। वह को हिंदी में वह राम है तो वह राम, वह सीता है तो वह सीता। सीता के लिए जो है ना, लड़की जो है उसको भी वह बोल रहे हैं, लड़का उसको भी वह बोल रहे हैं। अब कोई मान के लिए किताब है तो वह किताब है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, संस्कृत में वह का संस्कृत तीन तरह से होता है। कितने तरह से? पुल्लिंग के लिए होता है शह। क्या होता है? शह। क्या होता है? शह। और स्त्रीलिंग के लिए होता है शाह। क्या होता है? शाह। और नपुंसकलिंग के लिए होता है तत्। क्या होता है? तत् होता है। ठीक है, क्या होता है? तत्, आधा तो है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्त, तो वह का संस्कृत कितने हो गया? तीन। कितने हो गया? तीन। आप लोग याद रखिएगा, वह का संस्कृत तीन हो गया। पुल्लिंग के लिए श, स्त्रीलिंग के लिए सा, नपुंसकलिंग के लिए तत्। क्या होगा? तत्। यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, पुल्लिंग के लिए होगा शह, स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा? शा, और नपुंसकलिंग के लिए क्या हो जाएगा? नपुंसक। नपुंसक के लिए क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? नपुंसक के लिए हो जाएगा तत्। क्या हो जाएगा? तत्। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको करेंगे सेलेक्ट। क्या कर लेंगे हम लोग? सेलेक्ट कर लेता हूं, और आप लोगों को अब अनुवाद बनाने की हम प्रक्रिया बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्त,
चलिए आइए देखिए, पहले घबराना नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस से हम लोग अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। आज पहला दिन है, आज से कंटिन्यू अनुवाद का वीडियो भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। हम लोग संस्कृत व्याकरण शब्द के बारे में जान लिए, संस्कृत शब्द के बारे में जान लिए, अब हम लोग को कुछ नहीं जानना है, अब हमको सिर्फ अनुवाद जानना है। अनुवाद का जितने भी लेक्चर आ रहा है उसको एकदम बारीकी से देखिए, बारीकी से देखिएगा, एक चीज को समझिएगा तो अनुवाद आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे कि देखिए, जैसे कि एक चीज और जान लीजिए, जैसे कि, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बिजली का इश्यू हो गया है, अचानक लाइन कट गया है। क्योंकि ये सब होता है परेशानी, ऑनलाइन में यही होता है कि आपको नेटवर्क अच्छा होना चाहिए लाइव आने के लिए, इसके अलावा कैमरा अच्छा होना चाहिए। जिस बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड है, तो इसको अगर बिजली रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, तब ये काम करती है, ठीक है, इसके अलावा नहीं काम करेगा। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है ऑनलाइन के क्लास में, सर्वर और बिजली, ठीक है, ये चीज़ रहेगा तब ये काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लग रहा है फिर से कुछ हो गया है दिक्कत। चलिए दोस्तों, होता है बार बार इशू हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा सा इशू हुआ है। चलिए फिर से हम लोग उसको जो रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे अनुवाद, क्या पढ़ रहे थे, अनुवाद। अनुवाद में मैंने बताया हुआ का संस्कृत कितने होता है, 3, श सा तत्, शह सा तत्, ठीक है, इतना तक जान गए। दूसरा चीज क्या जानना है कि जैसे कि है जो होता है, दूसरा होता है, तीसरा है नहीं, क्या है, नहीं, ठीक है, नहीं। और तीसरा जो है, पहला हो गया है, दूसरा नहीं, और तीसरा नहीं है, क्या हो गया, नहीं है। ये 3 चीज का संस्कृत आपको अभी सिखा देता हूं, ठीक है, इसको रट्टा ही मार दीजिएगा, फिलहाल में इसको रट्टा मार देना है का संस्कृत होता है अस्थि, क्या होता है आप लोग बताइए, अस्थि, क्या होता है, अस्थि, क्या होता है, अस्थि। है का संस्कृत क्या होता है, अस्थि। नहीं का संस्कृत होता है न, क्या होता है, न। और नहीं है, जैसे नहीं हो गया न और है हो गया अस्थि, न और अस्थि बोल देंगे तो, न और अस्थि बोल देंगे तो नहीं हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे, न और अस्थि के जब करेंगे, जब संधि कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हो जाता है नास्ति, क्या बनता है, नास्ति, क्या बन जाता है, नास्ति, क्या बन जाता है नास्ति, ठीक है दोस्तों, नास्ति। तो फिर से एक बार फिर से, वह का संस्कृत होता है 3, श सा तत्, है का होता है अस्थि, नहीं के होता है न, और नहीं है के नास्ति। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, राम है, तो राम की क्या होगा, अभी बताया है ना, मैं बताया हूं ना, अभी बताया हूं, राम को होता है राम, क्या होता है, राम, विसर्ग ला के बोलेंगे, और है का होता है अस्थि, तो राम है, राम अस्थि। राम नहीं है तो राम को हो जाएगा राम, और नहीं है कि नास्ति, राम नास्ति। राम है, राम अस्थि, राम नहीं है, राम नास्ति। मोहन है, मोहना अस्थि, मोहन नहीं है, मोहना नास्ति। गणेश है, गणेश अस्थि, गणेश नहीं है, गणेश नास्ति। सीता है, सीता अस्थि, सीता में कोई भी कुछ विसर्ग विसर्ग नहीं लगा, ठीक है, सीता का सीता, है क्या अस्थि। सीता नहीं है, सीता नास्ति। फल क्या होता है, फलम, फल है, फलम अस्थि, फल नहीं है, फलम नास्ति, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर वहां पर लिख देगा वह राम है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा, वह राम है, वह राम है, वह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, वह राम है, समझिए ध्यान से, वह राम है, वह राम है, वह राम है, ठीक है दोस्तों, वह राम है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझिएगा, वह राम है, यहाँ पर कौन है, राम। राम बताइए क्या है, पुलिंग है कि नहीं है, पुलिंग है ना, तो पुलिंग है, इसलिए वह का संस्कृत देखिए, वह का संस्कृत 3 होता है, बताए थे ना, वह, इसमें से क्या होगा, स सा तत् क्या होगा, राम पुलिंग है ना, तो पुलिंग के लिए क्या होता है, स, इसलिए वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, स, क्या होगा बताइए आप लोग, श, क्या हो जाएगा, स। राम की क्या हो जाएगा, राम नाम है लड़का के, पुलिंग है, इसलिए क्या होगा, विसर्ग लाएंगे, राम। और है कि क्या होता है, देखिए है क्या होता है, अस्थि, क्या होता है, अस्थि, ठीक है दोस्तों। तो बन गया राम, सह राम अस्थि, क्या बन गया, सह राम अस्थि। अगर हम दूसरा लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, वह सीता है, वह सीता है,
तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, आप लोग बनाइए, आप लोग प्रयास कीजिए बनाने का, ठीक है। बस संस्कृत अनुवाद हम लोग जब कदम से कदम मिला चलेंगे, और एक कदम बढ़ाइएगा, एक कदम ही काफी होता है आगे बढ़ने के लिए। पहले आप लोग शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। वह का क्या हो जाएगा, अब देखिए वह का इसमें 3 है, इसमें से क्या लिखेंगे, स सा तत्, क्या लिखेंगे बताइए आप लोग। सीता के यहाँ पे देखिए सीता, सीता क्या है, स्त्रीलिंग ना। स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, वह का होता है सा, क्या होता है सा। और सीता क्या होगा, इसमें कुछ भी लगेगा, कुछ भी नहीं, सीता के सीता। और है क्या हो जाएगा, है का संस्कृत क्या होता है बताइए, अस्थि, क्या होता है अस्थि, क्या होता है अस्थि। देखिए कितनी आसानी से हम लोग बना लिए, ठीक है। सेकंड थर्ड नंबर पर हम लोग सीखेंगे, तीसरा सीख लेते हैं। वह फल है, क्या है, फल है, ठीक है दोस्तों, वह फल है। अब देखिए वह का संस्कृत क्या बनेगा, वह का स सा तत्, इसमें क्या आएगा भाई, यहाँ पर फल नपुंसक लिखना है, इसलिए तत् आएगा, क्या आएगा तत्, क्या लिखेंगे हम लोग तत्। फल के संस्कृत था फलम, फल के फल लिख दीजिए, आधा माँ लगा दीजिए, हो गया फलम। और है कि क्या होता है अस्थि, क्या होता है अस्थि, ठीक है दोस्तों, अस्थि, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से आज अनुवाद बनाना सीखे हैं, और प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे कि आगे भी इसी तरह आप लोगों को सिखाते रहे, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, आज हम लोग कम से कम 10-15 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे अनुवाद के लिए, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं 2-4-10 और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और फिर इसको सबको एक साथ में थोड़ा छोटा करके और इन्हें रख देता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर जो है थोड़ा परेशानी हो गया है, क्या हो गया परेशानी, यहाँ पर हमको ऐसे होना, जो स्टार था वो हट गया है, और यहाँ पर तत् था ना, वो छूट गया था, ठीक है। अब देखो वह राम है, स राम अस्ति, वह सीता है, सा सीता अस्ति, वह फल है, तत्फलम अस्ति। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए कि क्या होगा, क्या होगा। अब अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव नकारात्मक अगर बनाते हैं तब क्या होगा, देखिए मैं इन्हें लिख रहा हूं, ठीक है। पहला पहला वह राम नहीं है, क्या होगा, आप लोग बनाइए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तीसरा वह सीता का है, गीता ले लेते हैं, गीता नहीं है। तीसरा वह किताब नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आगे भी बहुत सारा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप राम की जगह पर किसका, किसी भी लड़का का नाम ले सकते हैं, गीता की जगह पर कोई भी लड़की का नाम ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ, वह राम नहीं है, वह का संस्कृति देखिए, वह राम, राम पुलिंग है ना, तो पुलिंग के लिए वह का क्या होता है, पुलिंग के लिए वह का होता है सह, क्या होता है सह, बहुत बढ़िया। राम क्या हो जाएगा, राम क्या होगा बताइए आप लोग, अरे बताओ ना भाई, क्या होगा राम के, क्या होगा राम के राम होगा, ठीक है, विसर्ग लगेगा ना। और नहीं है कि एक साथ, नहीं है कि एक साथ बनाएंगे, नहीं है कि क्या होता है नास्ति, क्या होता है नास्ति, नाशति, क्या हो जाएगा नास्ति, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा चाहेगा कि सह राम न अस्ति लिख देगा, तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, फिर भी सही होगा, फिर भी सही होगा। मैं इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए सोचा हो कि तुमका मतलब थोड़ा सोचू, मतलब सोचे है दोनों को एक साथ संधि करके बोल दूं, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, संधि कर लिए, क्या कर लिए, संधि कर लिए। और वह गीता नहीं है, वह हो जाएगा सा, क्या होगा सा, क्यों सा होगा, क्योंकि वह का संस्कृत होता है स सा तत्, इसलिए हम लोग यहाँ पर गीता लड़की है, इसलिए वह हो जाएगा सा। गीता है क्या होगा, गीता है क्या होगा बताइए, क्या होगा गीता के गीता, और नहीं है कि क्या हो जाएगा न अस्थि भी लिख सकते हैं, न अस्थि भी हम लोग लिख सकते हैं, न अस्थि भी लिखेंगे फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, या नास्ति कहेंगे तो ये दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। वह किताब नहीं है, तो वह के क्या हो जाएगा तत्, क्या हो जाएगा तत्,
किताब को होता है पुस्तकम, क्या होता है पुस्तकम, क्या होता है पुस्तकम, ठीक है दोस्त। और नहीं है कि क्या होता है नास्ति, क्या होता है नास्ति, तो हम लोग लिखेंगे नास्ति, क्या लिखेंगे नास्ति, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग सीख गए हैं। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा, जैसे कि राम है, राम है, तो क्या हो जाएगा, रामः अस्ति, क्या हो जाएगा रामः अस्ति, राम के राम है क्या अस्ति, लिखा रहेगा सीता नहीं है, तो सीता क्या हो जाएगा, सीता क्या हो जाएगा सीता, और नहीं है कि क्या होता है, बताइए आप लोग क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है, नहीं है कि नास्ति, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत के बेसिक जो पहला वीडियो में जो बेसिक बात जानना चाहिए वो हम बताने का प्रयास किए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वह का जाना है कि वह का संस्कृत कितने होता है, मैंने जाना कि लिंग कितने होता है, वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होता है, ठीक है। और छोटा छोटा सेंटेंस बनाना इसी वीडियो में हम लोग सीख गए हैं कि राम है रामास्ति, राम नहीं है रामा नास्ति, सीता है सीता अस्ति, सीता नहीं है सीता नास्ति, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार वह राम है सह रामास्ति, वह राम नहीं है सह रामा नास्ति, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे अनुवाद बनाना सीखे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट यानी कोई भी जो संदेह होगा, आप लोगों को कुछ भी अगर दिमाग में आए, हलचल मचता है कि क्या होगा कैसे होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।